हक के शहीदों, ए राहे हक के शहीदों, वफा की तस्वीरों, तुम्हें वतन की हवाएं सलाम कहती हैं। ए राहे हक के शहीदों। उसके बाद बरकी से अगर फर्दर शमाल की तरफ जाएं तो वहाँ पे फिर हडियारा आ जाता है। हडियारा बेसिकली एक गांव का नाम है। तो दुश्मन ने हडियारा की तरफ से भी अटैक किया हुआ था और वहाँ पे मेजर शफकत बलोच तैनात थे अपनी कंपनी के साथ। तो जनरल मूसा खां का पैगाम, जो उस वक्त चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे, उनका जो मेजर शफकत बलोच हैं उनको पैगाम पहुंचा कि अगर तुम 2 घंटे तक भारत को यहाँ पे रोकी रखो और उनको आगे ना बढ़ने दो नहर क्रॉस करके, तो फिर हम यकीनन ये जंग जीत जाएंगे। क्योंकि जनरल मूसा को पता था कि इस तरफ भी डिप्लॉयमेंट होनी चाहिए आर्म्ड कोर की, फिर ही उधर टैंकों को बचाया जा सकता है। तो सिंपल मशीन गनों से तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, लेकिन उन्होंने 2 घंटे का टास्क दिया और आफरीन है इस मर्द आहन पे मेजर शफकत बलोच पर कि उन्होंने 2 घंटे की बजाय 9 घंटे तक दुश्मन का डट के मुकाबला किया और उसको आगे नहीं बढ़ने दिया। और मेजर शफकत बलोच माशाल्लाह आज भी बाकायदे हयात हैं और उन्हें सितारा जुर्रत दिया गया और अपनी याददाश्तों के साथ वो मौजूद हैं। इसके बाद फर्दर शमाल की तरफ जाएं तो अगर आप कसूर से ईस्ट की तरफ भारत की तरफ जाएं तो वहाँ पे बॉर्डर क्रॉस करने के बाद भारत का एक कस्बा आता है खेमकरन। जिस तरह भारत ने प्रोग्राम बनाया हुआ था कि वो लाहौर पे कब्ज़ा करेगा अटारी के रास्ते दाखिल होते हुए, इसी तरह पाकिस्तान ने भी जवाब में ये प्रोग्राम बनाया कि हम खेमकरन में दाखिल होंगे और उसके बाद आगे उसे क्रॉस करते हुए और फिर खेमकरन से होते हुए हम अमृतसर पे कब्ज़ा करेंगे। तो इसी तरह पाकिस्तान ने खेमकरन का महाज भी एक्टिव किया और जो सूरत हाल पाकिस्तान ने भारत की वाघा बॉर्डर पे की और इसी तरह भारत ने कोशिश की कि खेमकरन पे पाकिस्तान के साथ किया जाए, लेकिन पाकिस्तान की फ़ौज खेमकरन के बाद आगे जो जगह थी आसल उसका नाम है, उस पर कब्ज़ा कर लिया और भारत ने फिर उसे रिट्रीव करने की कोशिश की और घमसान की टैंकों की जंग हुई यहाँ पर भी। और आखिर में वहाँ पे जो नाला ब्यास है उसका भारत ने पानी खोल दिया। कुछ लोग कहते हैं भारत ने पानी खोला, कुछ कहते हैं कि ऑलरेडी वो चूँकि बरसातों के बाद के दिन थे तो नाले का पानी बाहर आया हुआ था, जिसकी वजह से पाकिस्तानी जो टैंक थे उनकी रफ्तार स्लो हो गई। कुछ टैंक उसमें फंसना शुरू हो गए पानी कीचड़ और दलदल में, और जो पाकिस्तान का फर्दर प्रोग्राम था आगे बढ़ने का वो नहीं हो सका। तो वो फिर खेमकरन से फाइनली पाकिस्तान ने वापस अपने इलाके में आ गया बॉर्डर क्रॉस करके, और वो वाली जो मूवमेंट थी वो कामयाब ना हो सकी। लेकिन लाहौर की तरफ भारत का जो प्रेशर था वो तकरीबन 23 सितंबर तक जारी रहा और उनकी भरपूर कोशिश थी कि बस लाहौर पे हम कब्ज़ा कर लें और फिर हमारा तकरीबन पंजाब पे सब पे कब्ज़ा हो जाएगा। यहाँ पे 22 सितंबर को तो अनाउंसमेंट हो गई थी कि सुबह को ख़त्म हो जाएगी जंग, लेकिन भारत ने रिक्वेस्ट की कि हमें थोड़ी सी और मोहलत दी जाए क्योंकि हमारे अब कुछ स्ट्रेटजीज हैं, हमारे लिए फौरी तौर पे पीछे आना मुश्किल हो जाएगा। बेसिकली ये उनकी चाल थी कि वो आखिर में एक और ट्राई करें और वहाँ पे वो पहुँच जाए लाहौर। तो आखिरी मार्का जो भारत का हुआ वो दोगराई के मुकाम पर हुआ और उन्होंने
भरपूर अटैक किया डोगराई पे, और उसमें जो इतलात हैं कि पाकिस्तान के जो ऑफिसर और जवान थे उन्होंने भरपूर मुकाबला किया, और कुछ जगहों पे पसपाई भी इख्तियार करना पड़ी पाकिस्तान को। और चूँकि दो तरफ से वो मुकाबला था और पाकिस्तान की फ़ौज घेरे में भी आ गई, लेकिन उस वक़्त के जो लाहौर के सेक्टर कमांडर थे मेजर जनरल सरफराज अहमद ख़ान, उन्होंने मज़ीद कुमक भेजी और उन्होंने कहा जी किसी सूरत डोगराई पे हमने कब्ज़ा नहीं होने देना, अगर यहाँ पे हो गया तो भारत फिर लाहौर में दाखिला इसका आसान हो जाएगा। तो अभी वो 23 सितंबर की सुबह के बाद दोपहर हुई तो उसके बाद सीज़ फायर हो गया और तमाम जो जंग थी वो रुक गई दोनों तरफ से। भारत के जो प्लान थे लाहौर पे कब्ज़ा करने के वो मुकम्मल तौर पे फेल हो गए, और पाकिस्तान का जो अमृतसर पे कब्ज़ा करने का प्रोग्राम बना था थ्रू खेमकरन वो भी रुक गया, और इसमें भारत को ख़ासा जानी नुकसान उठाना पड़ा। और इसकी तफसीलात मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, बल्कि इस वीडियो में मैंने चविंडा के महाज का इसलिए ज़िक्र नहीं किया कि वो एक बहुत बड़ी टैंकों की जंग हुई थी, तो उसके लिए एक सेपरेट वीडियो चाहिए जिसमें सिर्फ चविंडा की बात की जाए, और उसको मैं इंशाल्लाह मैप की मदद से समझाऊंगा कि उन्होंने क्या क्या किया, किस तरह दाखिल हुए, और वहाँ भी पाकिस्तानी फ़ौज मौजूद नहीं थी। तो चविंडा के महाज पे हमारे कौन कौन से ऑफ़िसर शहीद हुए, किस तरह हुए, उसमें ये जगह अल्लड़ आ जाती है, फिलौरा आ जाता है, अगर स्टार्ट में देखा जाए तो चाड़ आ जाता है, मेराज के जगह आ जाती है, बडियाना आ जाता है, और ये सारे उसके बाद डोगरा एक जगह आती है वो भी शामिल है। तो वो अब लफ्ज़ों से उसकी समझ नहीं आएगी, वो मुझे मैप के ज़रिए बताना पड़ेगा। और फिर ये जो कहा जाता है कि चविंडा के महाज में हमारे नौजवानों ने, जिसमें फ़ौज के भी जवान शामिल थे और बाहर के सिविलियन भी थे, उन्होंने टैंकों के नीचे लेट के टैंकों को तबाह बर्बाद किया। और इसके अलावा पाकिस्तान फ़ौज की स्ट्रेटजी क्या थी, किस तरह उन्होंने इस यलगार को चविंडा तक ही महदूद किया, और भारत तो चाहता था कि चविंडा और बडियाना का जो रोड है वो कट कर दिया जाए, फिर उसको यूज़ करके बडियाना और फिर सियालकोट में दाखिल हुआ जाए। और ये भारत का नापाक मंसूबा किस तरह फ़ेल किया गया, किस तरह पाकिस्तान ने आहिस्ता आहिस्ता चविंडा पे रोका भी रखा और भारत की फ़ौज को तकरीबन 10 किलोमीटर के इलाके के अराउंड घेरे में ले लिया, और फिर एक टाइम पे आके आहिस्ता आहिस्ता वो जो घेरा था वो तंग किया और भारत को चविंडे तक महदूद किया, और फिर इतनी उसकी तबाही की कि वो अपने तकरीबन 200 टैंक बर्बाद कर बैठा और अपने 500 सिपाहियों की मुर्दा बॉडीज़ को वहाँ छोड़ के, और कुछ टैंक जो सही हालत में थे उनको भी वहाँ छोड़ के भारत को वापसी इख्तियार करना पड़ी। और उसका ये जो प्लान था कि मैं सियालकोट पे कब्ज़ा करके फिर आगे गुजरांवाला चला जाऊं, और उधर से जो लाहौर में फ़ौज दाखिल होगी भारत की वो लाहौर से होती हुई गुजरांवाले पहुंच जाए। तो ये जो दरमियान का इलाका है लाहौर, गुजरांवाला, सियालकोट, चविंडा और बॉर्डर, ये सारा ही भारत के कब्ज़े में आ जाएगा। तो इस सारी स्ट्रेटजी को किस तरह फ़ेल किया गया, मैं जंगी नुक्ता नज़र से बहादुरों के नाम भी लूँगा, उनके कारनामे भी बताऊँगा, और असल में जो जर्नैल थे उन्होंने किस तरह ये सारे फ़ैसले किए, और किस तरह फ़ैसले सिर्फ ये लफ्ज़ों में नहीं होते, जो उनके पास पीछे एमुनिशन होता है, पीछे जो डिवीजन्स होती है आर्म्ड की, आर्टिलरी की, फ़ौज की, उनको सबको देख के फ़ैसला करना होता है और किस टाइम पे और किस वक्त उन्हें पहुंचना चाहिए, और ताकि फिर दुश्मन मज़ीद पेशकदमी ना कर सके। तो होपफुली अभी तक की वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो इंशाल्लाह ये सिलसिला जारी रहेगा, और इस वीडियो को मैं पार्ट्स में तकसीम करूँगा ताकि आपको हर चीज़ की अच्छी तरह समझ आए
और ख़ासकर हमारे नौजवानों को जिसकी एक्टिविटीज़ आजकल बड़ी मुख्तलिफ़ हो चुकी हैं, उन्हें ये अंदाज़ा हो कि पाकिस्तान की हिस्ट्री क्या है और पाकिस्तान के नौजवान फ़ौजी अफ़ीसर कितने दिलेर, निडर और बहादुर हैं। बहुत